बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट इसकी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना भी आसान है और टेस्ट वाइज ये बेहद मज़ेदार है। और इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे लिए हैं, एक मैंने आलू लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने एक प्याज लिया था बड़ा, उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते लिए हैं, धो लिया है मैंने इसे। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ली है काली मिर्च, और 1/4 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टिक का एक पैन लिया है, और इस पैन में मैं तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल है, ये मैं डाल दूंगी सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे करूंगी थोड़ा सा गरम। ऑयल को फैला लूंगी इस तरह, और इसमें मैं डालूंगी अब ये एक मैंने जो आलू काटा था उसे करूंगी इसमें फ्राई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैंने आलू डाल दिया है, और इस आलू को अच्छे से फ्राई करूंगी इसमें। इसको 3 से 4 मिनट हम लोगों ने इतना फ्राई करना है, ये तकरीबन हमारा हाफ डन हो जाए। और इसी तरह चम्मच को हिलाते जाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो अब मैं इसे इस तरह से फ्राई करूंगी 3 से 4 मिनट। इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके साथ ही डाल दूंगी इसमें प्याज और ये हरी मिर्चें। अब इसको भी साथ ही मैं फ्राई करूंगी, ये सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, तो ये प्यारा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है आलूओं पे। तो इसे इसी तरह चम्मच को चलाते हुए इसे भी साथ में फ्राई करूंगी, और तकरीबन टोटल ये 4 से 5 मिनट दोनों चीज़ें फ्राई होंगी, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। इस सारे प्रोसेस में आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम लोगों ने इन वेजिटेबल्स को इसमें कुक करेंगे सॉफ्ट होने तक। टोटल 4 से 5 मिनट मैंने इन वेजिटेबल्स को फ्राई किया है, और अब मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, इन अंडों को अब मैं फेंट लूँगी, और इसमें नमक और काली मिर्च डालूँगी। ये नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, और ये जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने फ्राई की थी ये थोड़ी मैंने ठंडी कर ली है, इसे तकरीबन मैंने 5 मिनट रखा है सेपरेट। और अब मैं इसको भी डाल दूँगी इस अंडों के मिक्सचर में। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा अंडों का जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। उसी पैन को मैंने ले लिया है, और इसमें जितना ऑयल बचा था थोड़ा सा, उसी ऑयल को मैं दोबारा यूज़ करूँगी, और ये अंडों का जो बैटर मैंने रेडी किया है इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत नोटिस करनी है कि आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये स्पेनिश ऑमलेट बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे अच्छे से मैं इस तरह से फैला दूँगी, और अब इसका फ्लेम हो जाएगा मीडियम। और स्पैचुला की मदद से मैं इसे अच्छे से सेट कर दूंगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट मुझे सेट ही लग रहा है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे।
और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। कवर करके इसे 8 से 10 मिनट एक साइड से मैं इसे पकने दूंगी और मीडियम आंच पे मैंने इसे रख दिया है। तकरीबन 8 मिनट हो गए इसे कुक होते हुए, तो चलिए इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं इसकी साइडों को। ये देखिए माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा ऑमलेट जो है एक साइड से रेडी हो गया है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे, तो इस तरह से मैं प्लेट रखूँगी इस पर और इसे फ्लिप करना है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, और इसे अब मैं इस तरह से दूसरी साइड को भी कुक करूँगी और इसे इस तरह से कवर कर दूँगी। तो 4 से 5 मिनट इस साइड को भी हम लोगों ने कुक करना है। दूसरी साइड को भी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दूसरी साइड भी हमारी कुक हो चुकी है। तो चलिए इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी है। स्पेनिश ऑमलेट तैयार है, बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए अब मैं इसे कट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, इसे एंजॉय करें। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और सर्दियों में तो ये बेहद मज़ेदार लगता है। तो इसे मैं चाय के साथ सर्व करूँगी।